Hello my dear students, कैसे हो सब लोग? Hope all of you are doing well. So today it's a short video and we are going to discuss non-trivial solution. Non-trivial solution के ऊपर क्वेश्चन देखो 2000, 2016, 2018 एंड 2020 में आया हुआ है. क्या पता है ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए. तो चलो आज इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो देखो ये पेज में हम लोग देख लेते हैं एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है. Solutions of homogeneous equations if Ax is equal to O where O is null matrix. If determinant of A equal to 0 तब ये होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इसे हल्के में मत लेना. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है तब हम लोगों को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशंस और ट्रिवियल सॉल्यूशन. इतना सिंपल है. सो ये चार्ट अपना शॉर्ट नोट्स में डाल दो. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है. क्या पता है ऐसा क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो जाए. सो चलो पहले देख लेते हैं इसके ऊपर कैसा कैसा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है. सो देखो ये पेज में मैंने कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, सो ये क्वेश्चन मेरे साथ आज प्रैक्टिस कर लो. इसका साथ साथ आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मेरा मॉड्यूल और डीपीपी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो देखो एक क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ है. ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के ऊपर है और ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है. ये भी देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ट्रिवियल सॉल्यूशंस है. ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. ये भी देखो एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. हम लोगों को निकालना है एक्स जेड बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू. ये भी देखो एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और हम लोगों को निकालना है के का वैल्यू. सभी क्वेश्चन सिमिलर है. आज मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर लो. ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से अगर रिपीट होता है ना आप कर पाओगे. तो चलो आज प्रैक्टिस करते हैं. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2016 का है. The system of linear equation x plus lambda y minus z equal to 0, lambda x minus y minus z equal to 0, x plus y minus lambda z equal to 0 has a non-trivial solution for exactly 1 values of lambda, exactly 2 values of lambda, exactly 3 values of lambda and infinitely many values of lambda. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो. अगर नहीं हो रहा है तो मेरा सोल्यूशन देखो. सो देखो मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ. सो क्वेश्चन में देखो गिवन है सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब आता है. तो सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. सो इसका दो ब्रांच होता है. इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है देन विल गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हम लोगों को मिलता है जीरो सॉल्यूशन. ठीक है, सो क्वेश्चन में गिवन है देखो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ये गिवन है क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 होगा. ठीक है, सो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. सो हम लोगों को पता है सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट ए 0. सो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है लैम्डा, z का कोफिशिएंट है -1. सेकेंड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट है लैम्डा, y का कोफिशिएंट है -1, z का कोफिशिएंट है -1. थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, z का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा. अभी हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट को 0 करना है. नाउ इफ यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, तो चलो इसको एक्सपांड करते हैं. 1 इंटू -1 -1 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा और -1 इंटू लैम्डा 1 -1 1. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है. सो 1 इंटू लैम्डा +1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 -1 इंटू लैम्डा +1 इक्वल टू 0. अभी इसको एक्सपांड करना है. सो लैम्डा +1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0. सो देखो माइनस लैम्डा और यहाँ पे प्लस लैम्डा कट हो गया, +1 -1 कट हो गया. सो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. सो लैम्डा कॉमन लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. सो लैम्डा का वैल्यू होगा 0 हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू हो सकता है +1, लैम्डा का वैल्यू हो सकता है -1. सो लैम्डा का 3 वैल्यू हो सकता है. राइट, तो चेक करते हैं ऑप्शन. एक्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, एक्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, एक्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. सो ऑप्शन सी. सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है. इजी क्वेश्चन था, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. सो देखो ये 2020 का क्वेश्चन है.
द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस satisfying y equal to 2z, infinitely many solutions satisfying x equal to 2z, only the trivial solution and no solution। ठीक है, सो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा सोल्यूशन देखो। तो देखो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। होप आपको फंडामेंटल्स टॉपिक्स पता है। सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस Ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम में क्या मिलता है हम लोगों को, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है सो 0 सॉल्यूशन मिलते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस और ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो देखो यहाँ पे नो सॉल्यूशंस है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा ही नहीं, आइदर मिनिमम 0 सॉल्यूशन मिलेगा और नहीं तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशंस चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है। ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वो भी, उसके लिए भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल रहा है। सो चलो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू। ठीक है, सो देखो 7 फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट रो से x का कोफिशिएंट है देखो 7, y का कोफिशिएंट है 6 एंड z का कोफिशिएंट कितना है -2। ठीक है, सो इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट को चेक करना पड़ेगा इज इट कमिंग 0 और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y का सेकंड इक्वेशन से देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट कितना है 4, z का कोफिशिएंट कितना है 2। थर्ड इक्वेशन से देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है -2, z का कोफिशिएंट कितना है -6। अभी इसका चेक करना है इज इट कमिंग 0 और नॉट, इसका वैल्यू क्या है हम लोगों को देखना है। ठीक है, एक्सपांड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। सो 7 इंटू 4 इंटू -6 तो -24 और यहाँ पे आ जाएगा देखो +4, -6 इंटू -18 और इधर आ जाएगा देखो -2 इंटू -6 -4। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं। 7 इंटू -20 -6 इंटू -20 -2 इंटू -10। सो यहाँ पे आ रहा है देखो -140, यहाँ पे आ रहा है देखो +120, यहाँ पे आ रहा है +20। सो देखो -140 + 140 मतलब आ रहा है देखो 0। सो डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब आइदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन ये तो होगा ही नहीं, राइट। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी ट्रिवियल सॉल्यूशंस रहते हैं, तो मैं इसको निकाल दिया। सो अभी हम लोगों को ये दोनों ऑप्शन चेक करना है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा इफ y इक्वल टू 2z और x इक्वल टू 2z, x एंड y एंड z का एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन 2, लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन 3। सो देखो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से आता है 2x माइनस 4y माइनस 12z इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी इक्वेशन 2 को ये इक्वेशन के साथ ऐड करता हूँ। मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन दोनों को ऐड करने से देखो y कट हो जाएगा। देखो 3x एंड 2x हो जाता है 5x माइनस 12z प्लस 2z हो जाएगा -10z इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ रहा है देखो x इक्वल टू 2z। सो चलो ऑप्शन देखते हैं, x इक्वल टू 2z, ऑप्शन बी। सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस ky प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 0 हैज़ ए नॉन जीरो सोल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन है नॉन जीरो सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन गिवन है। सो वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा सोल्यूशन देखो। सो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो क्वेश्चन में गिवन है नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को पता है जीरो सॉल्यूशंस के लिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ए विल बी 0। सो पहले डिटर्मिनेंट को 0 करना है, के का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सो चलो के का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देखो 1 के 3 फर्स्ट रो से मिल गया। देखो x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है k एंड z का कोफिशिएंट है 3। सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा देखो यहाँ पे 3
के -2, थर्ड इक्वेशन से मिलेगा देखो 2 4 -3। अभी इसको जीरो करना है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना है। सो इसको एक्सपांड करते हैं, देखो 1 इंटू के इंटू -3, सो -3k माइनस ऑफ 4 इंटू -2 होते हैं -8, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा +8 माइनस के इंटू 3 इंटू -3, सो -9 माइनस ऑफ -4, सो मैं यहाँ पे हो जाएगा +4 +3 इंटू 12, 3 इंटू 4 12 -2k इक्वल टू 0। सो देखो 1 इंटू -3k +8 माइनस के इंटू -9 +4, सो हो जाएगा यहाँ पे -5 +3 इंटू 12 -2k इक्वल टू 0। सो -3k +8 +5k +36 -3 इंटू 2 -6k इक्वल टू 0। सो -3k -6k होगा -9k, और यहाँ पे देखो +5k है, 36 + 8 होता है 44 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ रहा है देखो 4k इक्वल टू 44, सो k का वैल्यू आ रहा है 11। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट a को 0 पर अज्यूम किया है और उसके वजह से हम लोगों को k का वैल्यू मिल गया 11। और अभी हम लोगों को निकालना है xz बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो हम लोगों को निकालना है xz बाई वाई स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशंस, राइट। सो देखो फर्स्ट इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, k का वैल्यू 11 मिल गया है, सो x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल टू 0। y सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 0। और हम लोगों को निकालना है xz बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू मतलब xz एंड y का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स एज्यूम z इक्वल टू t, ठीक है। फिर x एंड y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t मिलेगा, राइट। सो पहले सॉल्व करते हैं, देखो सो x प्लस 11y इक्वल टू -3t, यहाँ से देखो z इक्वल टू t डालने से यहाँ पे आ जाएगा देखो 3x प्लस 11y इक्वल टू 2t, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, 11y कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो -2x, यहाँ पे आ जाएगा देखो -5t, सो x का वैल्यू आ रहा है 5/2t। अभी तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखो 2x 11y को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है 22y, और देखो 3z है मतलब 3t है, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 6t, और यहाँ राइट साइड में लेने से माइनस लेना पड़ेगा तो -6t। थर्ड इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं 2x प्लस 4y माइनस 3z है, तो राइट साइड में जाने से +3z हो जाएगा, z तो t एज्यूम किया तो मैं 3t लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन से ये इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो ये वाला पूरा कट हो जाएगा। सो 22y माइनस 4y क्या होगा यहाँ पे 18y माइनस 6t माइनस 3t, तो यहाँ पे हो जाएगा -9t। सो y का वैल्यू आ रहा है देखो -t/2, ठीक है। सो देखो x y z तीनों वैल्यू मिल गए, x का वैल्यू देखो 5/2t है, y का वैल्यू है देखो -t/2 एंड z का वैल्यू मिल गया हम लोगों को t। हम लोगों को निकालना है xz बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, हम लोगों को निकालना है xz बाई वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू। x का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 5/2t, y का वैल्यू देखो हम लोगों को मिल गया है -t/2, सो नीचे लिखता हूँ यहाँ पे t²/4, और z का वैल्यू है t, सो देखो t² यहाँ पे कट हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा देखो 5/2 इंटू 4, सो मतलब यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है। सो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। सो इजी क्वेश्चन था, होप फंडा क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हो सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा मॉड्यूल और हैंड रिटन नोट्स भी रिफर कर सकते हो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2000 का है। क्वेश्चन में पूछा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर। इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा है तब मेरा सोल्यूशन देखो। सो देखो मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है
इट हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है, ठीक है। सो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं और उसको जीरो करके देखते हैं के वैल्यू क्या आ रहा है। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस के और माइनस 1। एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है माइनस के, जेड का कोफिशिएंट है माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं के माइनस 1। थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं 1 1 माइनस 1, और इसका डिटर्मिनेंट को हम लोगों को जीरो करना पड़ेगा और के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो अभी 1 इंटू, सो माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस के इंटू के 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू के 1 माइनस 1 हम लोगों को करना है इसको जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 इंटू 1 प्लस के इंटू माइनस के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सो देखो यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सो प्लस के माइनस के कट हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाए देखो 2 माइनस 1, सो 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो के का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1। सो चलो ऑप्शन देखते हैं, प्लस माइनस 1, ऑप्शन डी। सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ आप मेरा मॉड्यूल और डीपीपी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।